गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। कोर्स तो खत्म कर दिया था मैंने, जो चैप्टर 11 कंप्लीट हो गया था। आज डाउट्स के लिए मिले हुए हैं, स्पेशल मैंने डाउट्स के लिए सेशन रखा हुआ है, ताकि चैप्टर 11 या इंडेक्स नंबर के मैंने एन्युटी के तो डाउट आपको करवा दिए थे। सो एनीथिंग फ्रॉम, सबसे पहले हम इंडेक्स नंबर के डाउट्स देख लेते हैं, और उसके बाद यदि चैप्टर 11 के डाउट्स है तो वो देख लेते हैं। तो चैप्टर 16 इंडेक्स नंबर के डाउट्स बताओ। बहुत बढ़िया, अमरेली बताओ। चलो इंडेक्स नंबर देखते जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस मॉड्यूल में भी गलत दिए हुए हैं, जो भी है मैं आपको बताता जाऊंगा, सो नो नीड टू वरी फॉर दैट। देखेंगे पोरबंदर टाइम रहा तो। चैप्टर 16 सबसे पहले टेल फ्रेंड्स। असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, जो पहले नंबर होगा वो पहले करेंगे। चैप्टर 16 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 250 इंडेक्स है, पेज नंबर 16.22 एवरीबॉडी। जो मैं क्वेश्चन करवाता हूं वो देखते जाएंगे। 250 आपका इंडेक्स है, तो कितना परसेंटेज बढ़ा? 150% बढ़ा। आंसर पीछे जो भी दे रखा हो, मैं जो बोलूंगा वो आंसर रहेगा, उसको टिक कर लेने का। 16 के बाद मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूं जो क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, जब 160 इंडेक्स था तो सैलरी 800, तो 200 हो गया, तो कितना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा? 160 पे 800, तो 200 पे कितनी सैलरी होनी चाहिए? उसकी 1000 सैलरी होनी चाहिए। 800 माइनस कर दो, एक्स्ट्रा 200 देना पड़ेगा। ट्वेंटी 25 का आंसर 148.25 आ रहा है मोरबी। गलत आंसर दिया हुआ है 25 का। 25 में सिग्मा पी अपॉन एन करना है। पी आपका P1 अपॉन P0 इंटू 100, और आंसर आएगा 148.25। 35 भी बिल्कुल उसी तरीके का है। मैं हिंट लिखता जा रहा हूं बोर्ड पे, आप कॉपी करते जाएंगे। बेस ईयर में सैलरी 500, तो 250 इंडेक्स हो गया, तो कितनी सैलरी होनी चाहिए? 1250 होनी चाहिए, और 750 है, 500 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे। (34) क्वेश्चन गलत है। हिम्मतनगर वापी, स्टक ऑफ करो। 34 इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। फोर्टी में तो गायत्री क्लास बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है आपको। 40 में आई डब्ल्यू दिया हुआ है, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू करो 40 में।
37 में जो फॉल्स है उसको टिक करना है मोरबी। थर्टी सेवन में थर्ड फॉल्स है, देयर इज नो सच थिंग एज अनवेटेड नंबर। अनवेटेड नंबर होते ही नहीं है, दैट इज रॉन्ग। अनवेटेड नंबर जो हम क्वांटिटी यूज नहीं करते हैं, जैसे कि सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स है, दैट इज अ अनवेटेड नंबर। 37 में आपको फॉल्स टिक करना था। ट्वेंटी थ्री पोरबंदर, बहुत इजी क्वेश्चन है, रियल वेज फाइंड करना है। इंडेक्स आपका 313 और सैलरी 160, 160 अपॉन 313 इंटू 100, 49 का आंसर। 85% प्राइस डिक्रीज हो गया तो कितना इंडेक्स रह गया? आंसर 15 आएगा। नन ऑफ दिस। मोरबी हिम्मतनगर देखते जाओ। फिफ्टी थ्री में लिखा हुआ है वेइंग सिस्टम इज इररेलेवेंट। थर्ड लाइन में 53 में लिखा हुआ है वेट मतलब क्वांटिटी। क्वांटिटी यदि रेलेवेंट नहीं है तो फिर लास्ट पे इंडेक्स और पास इंडेक्स दोनों सेम आएंगे। इफ द क्वांटिटीज आर नॉट रेलेवेंट, Q1 और Q0 सेम है, तो फिर L इक्वल टू P आएगा। फिफ्टी फोर का आंसर गलत दिया हुआ है। फिफ्टी फोर का आंसर गलत दिया हुआ है। दैट करेक्ट आंसर वुड बी A, B एंड D। फोर्टी सेवन में इट इज 1.25 टाइम्स, सवा गुना प्राइस बढ़ गया। तो जो नया इंडेक्स आएगा दैट विल बी 225, दैट इज 100 प्लस 125। गायत्री क्लास। पोरबंदर 41 कॉमोडिटी का क्या प्राइस है? 500 को 100 से डिवाइड करो। सिक्सटी टू में करंट ईयर प्राइस में वो जीरो लिखा हुआ है, जीरो का 6 करने का है। सिक्सटी टू में करंट ईयर प्राइस जो जीरो लिखा हुआ है, जीरो का 6 करना है। और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, व्हाट इज द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट? दैट P01 इंटू Q01 इट शुड बी इक्वल टू V01। तो V01 होता क्या है?
सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q0, ये निकाल लो आप, V01 फाइंड कर लो, V01 इज एन आंसर ऑफ 62, और वो 0 का 6 कर देना करंट ईयर में। फिफ्टी एट में पहले P फाइंड करना पड़ेगा, P1 अपॉन P0 इंटू 100, और फिर आपको W तो दिया हुआ है, उसके बाद सिग्मा PW अपॉन सिग्मा W। तो 65 अमरेली करवाया था क्लास में। सिक्सटी 1970 का इंडेक्स 65 को बेस लेते हुए 200 आ रहा है। 70 का इंडेक्स 65 को बेस लेते हुए 200 आ रहा है, और 65 का इंडेक्स 60 को बेस लेते हैं ना 150 आता है। सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द इंडेक्स ऑफ 1970 विद द बेस 1960। सो 1960 को बेस लेना है तो 1960 में तो 100 आएगा। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 60 को बेस लेते हो तो 65 150 है, एंड देयरफॉर व्हाट फ्रेंड्स, 65 150 आएगा। हमको चाहिए 70 का इंडेक्स कितना है। क्वेश्चन में यह भी लिखा हुआ है कि 65 को बेस लेते हो तो 70 में 200 है, इसका मतलब 65 के मुकाबले 70 में प्राइस क्या हो गए, डबल हो गए। मतलब 65 में 100 है तो 70 में 200, इट मींस व्हाट फ्रेंड्स, 65 में 150 तो 70 में कितना इंडेक्स होगा, 300 इज एन आंसर। सिक्सटी 66 में आंसर गलत है, नन ऑफ दिस आंसर आएगा।
नन ऑफ दिस आंसर आएगा। 67 में फाइंड आउट P1 अपॉन P0 इंटू 100 और फिर आपको करना है सिग्मा P अपॉन N। सेवेंटी और 71 तो काटने, आपको सॉल्व नहीं करना है। स्टक ऑफ 70 एंड 71। ज्ञान गंगा आपके लिए 67 बोर्ड पे। हिम्मतनगर, वहां पे इंडेक्स नंबर में 100 मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है, परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है, यूनिट में दिया हुआ है, तो आंसर देख के समझ लेने का। 73, यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस रेशियो एंड क्वांटिटी रेशियो। प्राइस रेशियो क्या आएगा? करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस, 7.5 डिवाइड बाय 5, 1.5 इज इन प्राइस रेशियो। क्वांटिटी रेशियो, करंट ईयर क्वांटिटी अपॉन बेस ईयर क्वांटिटी, 90 अपॉन 120, 0.75, and what is the answer? 1.5 into 0.75. कॉपी करो, 2 मिनट, फिर आगे बढ़ते हैं। मोरबी, सेवेंटी वन नहीं करने का है। शिमला 71 नहीं करने का है। ज्योमेट्रिक मीन 2 या 4 ही कॉमोडिटी रहेगी। देन आफ्टर शिमला नहीं आएगा यार, इतना तो मैंने बोल दिया, खत्म। और आ गया तो कोई नहीं कर पाएगा, डोंट वरी। 78, ठीक है कि नहीं शिमला? 78, 80 में प्राइस 60, 82 में 120, मतलब 100% प्राइस बढ़ गया। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 82 को बेस लेना है, तो 80 में क्या हुआ? अब 82 में 120, 80 में 60, तो कितना कम हो गया? 50%। Therefore 78, the B would be answer। 82 को बेस लेते हैं, 82 को बेस लेते हैं तो 50% कम हो गया। 70 और 71 नहीं करना है। ज्ञान गंगा शायद ध्यान नहीं दिया आपने।
80 तो मेरे कराने की जरूरत नहीं है। गायत्री क्लास 80 तो पासे मेथड यूज करना है, उसमें कौन सी नई बात है। 65 और 84 एक ही जैसे हैं, दोनों सेम आंसर आएगा। 83 सर्कुलर टेस्ट ऑलवेज सबका मल्टीप्लाई सर्कुलर टेस्ट में 1 होगा, दैट इज एन प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कुलर टेस्ट। 87 में नन ऑफ दिस आंसर आ रहा है। लिंक इंडेक्स दिया हुआ है, चेन इंडेक्स फाइंड करना है आपको। चेन इंडेक्स फाइंड करना है, और क्या फॉर्मूला है चेन इंडेक्स का, करंट ईयर लिंक रिलेटिव इंटू प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स होल अपॉन 100। आंसर नन ऑफ दिस आ रहा है। लिंक इंडेक्स आपको दिया हुआ है ऑलरेडी 87 में। डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर मतलब ज्ञान गंगा जो हम रियल वेज फाइंड करते थे, रियल सैलरी फाइंड करते थे, उसको डिफ्लेटिंग बोलते हैं, कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट निकाल दिया। डिफ्लेटेड वैल्यू मैंने लिखवाया था, डिफ्लेटेड वैल्यू का फॉर्मूला करंट वैल्यू अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। प्लीज सी हियर ज्ञान गंगा। सेम टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने लिखा था बोर्ड पे, जब 160 इंडेक्स था, सैलरी 800, तो 200 पे कितनी 1000। सेम क्वेश्चन अभी आगे भी आ चुका है। 95 नहीं करना है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है मोर भी। स्टक ऑफ 95। नाइन्टी वन ट्राई करो, 3-4 मिनट बात करवा रहा हूं। 91 और 94 3-4 मिनट के बाद करवा रहा हूं।
only the material of the institute. तो नहीं निकाल पाएंगे, डोंट वरी, बिल्कुल एग्जाम में नहीं आएगा।
क्या शिमला, क्या कमेंट कर रहे हो? 91 बता देता हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है। टोबैको के प्राइस 50% बढ़े। क्या? टोबैको के प्राइस 50% बढ़े और कॉस्ट ऑफ लिविंग 5% बढ़ा है आपका। सो ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस कितना इफेक्ट आया आपको? इट्स वेरी सिंपल कि 50% प्राइस बढ़े टोबैको के तो 5% इफेक्ट आया, मतलब 50% का 10% करो तो 5% होता है। हमको इंपैक्ट कितना हुआ? अवर इंपैक्ट इज ओनली 10%। हाउ कम 10? 50 डिवाइड बाय 5। सो अवर आंसर ऑफ 91 दैट इज एन 10%। क्यों 10% इफेक्ट आया? क्योंकि जो टोबैको का जो वेट होगा कॉस्ट ऑफ लिविंग में, वो वेट आपका 10% रहा होगा और इसीलिए हमको इंपैक्ट कितना आ रहा है? 10% आ रहा है। देन आफ्टर योर 94 में एक चेंज करना था, मैंने आपको करवाया होगा। सेकंड लाइन में 94 में द परसेंटेज ऑफ फूड टू द टोटल वेट ऑफ द इंडेक्स इज, फूड का वेट कितना परसेंटेज में वो निकालना है। सो 94 में योर फूड एंड अदर 120 135 वेट एक्स एंड वाई और परसेंटेज में निकालना है तो 100 ले लेते हैं टोटल एंड आई डब्ल्यू 120x 135y और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आपको दिया हुआ 125 एंड दिस इज व्हाट 120x प्लस 135y अपॉन 100 and we have to find out the weight of the food in percentage. So what? परसेंटेज में निकालना है, इसीलिए टोटल हमने 100 लिया है और x की वैल्यू निकालनी है। सो 120x प्लस 135 100 माइनस x कर देंगे एंड देयरफॉर यू विल फाइंड x इक्वल टू 66.67 इज एन आंसर। x प्लस वाई 100 है तो y की जगह हमने 100 माइनस x लिखा हुआ है। शायद मैंने आपको करवाया था पहले। पालनपुर चेक इट 94। स्टक ऑफ करना है। प्लीज सॉल्व 94 में 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूं। 66 में नन ऑफ दिस आ रहा है। पोरबंदर पहले बता चुका मैं। 95 पालनपुर स्टक ऑफ करना है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। 94 सॉल्व करो, देखो 66.67 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पोरबंदर सिग्मा पी अपॉन एन गायत्री क्लास एक बार आंसर बता दो, आ गया कि नहीं आ गया।
98 में ज्योमेट्रिक मीन मेथड से करना है 98 में। तो पहले तो P फाइंड कर लो, P1 अपॉन P0 इंटू 100, 55 डिवाइड बाय 25, 220, 150, और ज्योमेट्रिक मीन के लिए ये आंसर हो जाएगा आपका, दिस इज एन आंसर। 96 करवाया था मैंने हिम्मतनगर, देखो जरा, बिल्कुल ऐसा। ये दोबारा पूछोगे तो मैं कभी नहीं बताऊंगा, जब क्लासरूम में हो चुका है फिर क्या है। हिम्मतनगर, इसका मतलब या तो क्लासरूम में ध्यान नहीं दिया आपने। जवाब दो हिम्मतनगर। चैप्टर 11 की बात कर रहे हैं अब। चैप्टर 11, ओके हिम्मतनगर। चैप्टर 11 पेज नंबर 11.26 या पेज नंबर 11.25, सेट बी। सेट सी आपको नहीं करने का था। पेज नंबर 11.25, पालनपुर हो चुके हैं वो क्वेश्चंस आपके। और एडिशनल यदि बाकी है तो अभी टाइम बचेगा तो देखेंगे। पहले चैप्टर 11 पालनपुर। चलो पेज नंबर 11.25 भी बताओ। ठीक है, पालनपुर मैंने बताया, पहले ये देख लेते हैं फिर देखते हैं। पेज नंबर 11.25, 11.26, क्लस्टर मतलब कंबाइंड, क्लस्टर का मतलब पेज नंबर 11.25 में फर्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो, उसकी प्रॉपर्टी है। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार हमेशा जीरो होता है। व्हाट इज अ मॉडल वैल्यू? मॉडल वैल्यू मतलब मोड जो ज्यादा बार आता है वो। थर्ड क्वेश्चन में 10 इज द मोड बिकॉज 10 इज रिपीटिंग फॉर 2 टाइम्स। नहीं करना है मोड भी, वो आपको नहीं करना है, अदरवाइज मैंने करवा लिया होता आपको। एक्सट्रीम वैल्यू सिमला, एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब होता है फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू। फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू जो कॉर्नर की जो वैल्यू होती है दोनों तरफ, दैट इज नोन एज एन एक्सट्रीम वैल्यू। फोर्थ क्वेश्चन, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ
8 इंटू 24 इंटू 40 क्यूब रूट, 3 आइटम्स है तो क्यूब रूट निकलेगा 8 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 5 और 8 3 टाइम्स आ रहा है तो 8 बाहर निकल जाएगा, आंसर आएगा 8 क्यूब रूट 15। मैग्नीट्यूड का मतलब अमाउंट, राजकोट, एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड, एग्जैक्ट अमाउंट। 14 मैंने करवाया था, जब स्पीड की एवरेज निकालनी हो देन यू हैव टू कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन। योर एक्स इज 500 एंड 700, हमेशा हार्मोनिक मीन निकलेगा। राजकोट कहां पे लिखा है? 9th क्वेश्चन में थर्ड डिसाइल फाइंड करना है। पहले आप अरेंज करो इसको। 9, 10, 11, 12, 15, 18, 20 and 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और D3 8 एंड डिसाइल फाइंड करना है। थर्ड डिसाइल फाइंड करना है तो 3 आएगा एंड 8/10 and that would be your 2.4 term. Find out. n+1 रहेगा। वन 2 3 4 5 6 7 8 n+1 आएगा, सॉरी 2.7। उसके बाद बताओ, शायद पता नहीं आंसर बुक में सही दिया है कि नहीं दिया है। डेट वुड बी योर 10 + 0.7 D3 10.7 आएगा। गायत्री क्लास, इट इज n+1। हायरार्किकल ऑर्डर मतलब दैट इज एन सीक्वेंस बेसिकली। यहां पे जो मीनिंग है उसका सीक्वेंस, जैसे कि सीपीटी, आईपीसीसी और फाइनल, तो एक हायरार्की हो गई, एक सीक्वेंस हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 20, इफ एम एंड जीएम आर सेम, एम और जीएम कितना है 15, देन एचएम इज ऑल्सो 15। 3 मीन है आपके, एएम, जीएम एंड एचएम, तीनों में से यदि 2 सेम है तो तीसरा भी सेम होगा। Therefore, as given to you AM equal to GM, that is equal to 15, and therefore HM also what friend, that is 15. Rigidly defined, theoretically defined, Rajkot.
11 तो करवाया था क्लासरूम में, गायत्री क्लास। 11.28 मोरबी सेट सी नहीं करने का है। पेज नंबर 11.57 नाउ। शिमला पेज नंबर 'ओके शिमला। If all the observations are increased by 10, then what? All this remains unchanged. Because this dispersion Shimla, they are not affected by change of origin. प्लस माइनस करने से डिस्पर्जन इफेक्ट नहीं होते, डिस्पर्जन वही के वही रहेंगे। एस डी, मीन डेविएशन, क्वार्टल डेविएशन, व्हाट, दिस आर द डिस्पर्जन, सो इट विल रिमेन सेम। If all the observations are multiplied by 2, then new SD also it will be multiplied by 2, because these dispersion are affected by what? Due to the change of the scale. यदि सारे डेटा को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। Therefore, the answer of 21 Shimla, that is A. Now page 11.57. Send me the question number. 11.57 के क्वेश्चंस भेजो। चलो कंटिन्यू करते हैं आगे। फोर्थ क्वेश्चन, that if Rx range of x is 2, what is the range of
minus 3x plus 50. I told you while doing the property y equal to a plus bx, your range of y is modulus b into range of x. Now here let y equal to minus 3x plus 50. So range of y, it will be what? Modulus b. b क्या होता है? x का कोएफिशिएंट. x का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस 3 इंटू 2. आंसर इज 6. ज्ञान गंगा, प्लीज चेक इट. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आया मेरे पास. वेरी सिंपल. जो x आपको दिया हुआ है 50, 60, हिंट लिख लेता हूं मैं. ये आपका x हो गया. फिर आपको x बार कैलकुलेट करना है एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट मॉड्यूलस x माइनस x बार. एंड व्हाट इज द मीन डेविएशन अबाउट मीन? क्या फॉर्मूला है? सिग्मा x माइनस x बार अपॉन n. मेरे ख्याल से x बार आपका 55 आ रहा है. x बार 55 आ रहा है. और फिर ये टोटल कर लो. देन आफ्टर द 7th में भी कुछ इस प्रकार ही है. You have to find out a mean deviation about mean. तो x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. फिर x माइनस x बार. मीन डेविएशन आ गया. एंड यू हैव टू फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन. तो CMD का फॉर्मूला मीन डेविएशन अपॉन x बार इंटू 100. कॉपी द हिंट फ्रॉम द बोर्ड जिनका आंसर नहीं आया.
करो इसके बाद वाला। फाइव वाई माइनस 3x इक्वल टू 10। कॉपी बाद में करना। मीन डेविएशन ऑफ x 12। व्हाट इज द मीन डेविएशन ऑफ y? ये तो बिल्कुल जो अभी मैंने करवाया था उसी प्रकार का क्वेश्चन है। दैट इज y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, योर मीन डेविएशन ऑफ y इज मॉड्यूलस b इंटू मीन डेविएशन ऑफ x। दिस प्रॉपर्टी इज कॉमन फॉर ऑल द डिस्पर्सन। अब हम क्या करेंगे इसको, 5y इक्वल टू 10 प्लस 3x, y इक्वल टू 2 प्लस 3/5x। तो मीन डेविएशन ऑफ y मॉड्यूलस b क्या होता है, x का कोएफिशिएंट 3/5 इंटू 12, एंड देयरफॉर द आंसर वुड बी योर 7.2। उसके बाद 9 क्वेश्चन देख लो, बाद में कॉपी करना। रिलेशनशिप इज गिवन 2x प्लस 3y माइनस
7 equal to 0, x bar equal to 1, and mean deviation of x is 0.3. And you have to find out the coefficient of mean deviation of y. अब कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y का क्या फॉर्मूला आएगा? मीन डेविएशन ऑफ y अपॉन y बार इंटू 100. अब x बार 1 दिया हुआ है तो y बार कैसे निकलेगा? वेरी सिंपल, ये जो इक्वेशन है उसमें x की जगह 1 रख दो, जो y आएगा वो y बार. सो देयरफॉर y बार इक्वल टू, यहां पे 1 रख दो आप, इट विल बिकम 5/3. y बार इज 5/3. अब मीन डेविएशन ऑफ y चाहिए हमको. मीन डेविएशन ऑफ y कैसे निकलेगा? सेम फॉर्मूला, इसको हमको ले जाना पड़ेगा 3y इक्वल टू 7 प्लस 2x माइनस 2x हो जाएगा, और y इक्वल टू 7/3 माइनस 2/3x. मीन डेविएशन ऑफ y मॉड्यूलस इंटू 0.3. सो मीन डेविएशन ऑफ y दैट इज 0.2. और फिर ये फॉर्मूला 0.2 अपॉन 5/3 इंटू 100. ट्वेल्व आंसर आएगा. प्लीज कॉपी नाउ. The presence of extreme value means first and last value.
शिमला कुछ उल्टा, रेंज में एक्सट्रीम वैल्यू से इसीलिए इफेक्ट होता है क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू से रेंज निकलता है, बड़ी और छोटी वैल्यू से रेंज निकलता है। देन आफ्टर एल्जिब्रिकली मतलब मैथमेटिकली, राजकोट। क्वेश्चन नंबर 10 में आंसर गलत है। करेक्ट आंसर इज 1/6 और x दिया हुआ है आपको 4/11, 6/11, 8/11, 9/11, 12/11 and 8/11. We have to find out the mean deviation about mode. मोड क्या होता है जो ज्यादा बार आ रहा है? 8/11 और इसका टोटल 1 आ रहा है। Hence the mean deviation sigma modulus x minus z upon n 1/6. Then after क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहे हो, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आर a and b. x bar is a, standard deviation is b. Then what is the SD of x minus a upon b? So let y equal to x minus a upon b. Therefore y equal to x upon b minus a upon b. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या आएगा? मॉड्यूलस b इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x. b क्या है? x का कोएफिशिएंट. x का कोएफिशिएंट कितना है? 1/b. और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना दिया हुआ है? b दिया हुआ है. Hence the answer is 1. CV निकालना है पोरबंदर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अपॉन मीन इंटू 100. पोरबंदर 13 का आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पोरबंदर आपसे. फोर्टीन भी पोरबंदर कुछ जो अभी करवाया मैंने आखिरी सम. थ्री व्हाट इज द वेरिएंस? वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर. So let y equal to 5 minus 2x, standard deviation of y modulus minus 2 into 3 and variance इसका square, answer 36. शिमला CV फाइंड करो. 13 में ये फॉर्मूला आएगा. स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो एंड अपॉन x बार इंटू 100. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने.
19, y equal to 2x plus 5. Standard deviation is 5, x bar is 10, and you have to find out the coefficient of variation of y. लिखा हुआ नहीं है बट आप चेंज कर देना 19 में, देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y इज ऑफ y ऐड करना. सो एस एक्स 5 है तो एस वाई कितना आएगा 2 इंटू 5 10 मॉड्यूलस बी 2 इंटू 5 और y बार कितना आएगा x की जगह पे 10 रख दो, जो y आएगा वो y बार 25 और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन y बार इंटू 100. आंसर आएगा 10 अपॉन 25 इंटू 100. अमरेली 18 में तो फॉर्मूला ही है. एटीन में तो ये फॉर्मूला ही है फॉर द नेचुरल नंबर. शायद करवा भी था. इतना कॉपी कर लो पहले. करेक्ट आंसर 11.5 आ रहा है मेरे हिसाब से. 20 ट्राई करो, 2-3 मिनट उसके बाद बोर्ड पे करवा रहा हूं.
हिम्मतनगर नहीं बता मेरे को। ट्वेंटी, x bar is 3, standard deviation is 1, and your x is a, b and 2, and we have to find out the value of ab. बोर हो गए हिम्मतनगर? ए बी की वैल्यू निकालनी है। सिग्मा एक्स ए प्लस बी प्लस 2 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4। अब एक्स बार का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन, एक्स बार 3 दिया हुआ है, सिग्मा एक्स ए प्लस अपॉन देयरफॉर ए प्लस बी इक्वल टू 7। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन 1 दिया हुआ है, सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स अपॉन एन मीन होता है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, देन प्लस 9 10 30 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 26 आएगा। ए बी की वैल्यू निकालनी है। वी नो दैट ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ए प्लस बी कितना है? ए प्लस बी 7 है, 7 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 26 प्लस 2 ए बी, देयरफॉर ए बी इक्वल टू, कॉपी द आंसर।
is 11.5. शिमला वो एक्चुअली सैंपलिंग चैप्टर में आपका कवर होगा वो पोर्शन। शिमला नाउ चैप्टर 4 के एडिशनल बोल रहे थे, चलो थोड़ा सा 10-15 मिनट देख लेते हैं। चैप्टर 4 के एडिशनल क्वेश्चंस, पेज नंबर 4.39। कोई बात नहीं, शिमला ऑप्शन नहीं है तो आंसर गलत दिया हुआ है मॉड्यूल में। 11.5 सही आंसर आएगा, जो भी पेपर होगा उसमें ऑप्शन मिलेगा आपको। पेज नंबर 4.39। आज के बाद हम आईपीसीसी में मिलेंगे। फिर आईपीसीसी में इनकम टैक्स करवाऊंगा मैं आपको। दिसंबर एग्जाम्स नजदीक और बीच में वैकेशंस, दिवाली वैकेशन भी आएगा, आपके कॉलेज के एग्जाम्स वगैरह भी बीच में आते रहेंगे। सो अब सेल्फ स्टडी यदि स्टार्ट नहीं करी है आपने तो कम से कम 4 to 5 आवर्स, मिनिमम 4 से 5 घंटा सेल्फ स्टडी आप स्टार्ट कर लेना। 6 नहीं करना है शिमला एडिशनल में। 6 में आंसर नजदीक नजदीक है, कोई नहीं निकाल सकता है। 5वां बता देता हूं। सम पढ़ लो, एवरीबॉडी रीड द सम। सिक्स नहीं करना है, पेज नंबर 4.39 पे 6 काट देना। जॉनसन के पास में 1 लाख रुपया है और वो अपने 3 बच्चों में डिवाइड करना चाहता है पैसे। उस तरीके से डिवाइड करना चाहता है ताकि उनको जो अमाउंट मिले, अमाउंट सबको एक जैसा मिलना चाहिए। टॉम, डिक एंड हैरी 3 लड़के हैं। टॉम की एज अभी 9 साल, मतलब टॉम को 16 साल बाद पैसे मिलेंगे, डिक को 13 साल बाद पैसे मिलेंगे, हैरी को 10 साल के बाद पैसे मिलेंगे। बट इनको जो पैसे मिलेंगे वो एक जैसे होने चाहिए। सो लेट्स से इन द केस ऑफ टॉम हम अमाउंट 100 एज्यूम कर रहे हैं, सबको अमाउंट एक जैसा मिलना चाहिए। सो अमाउंट वी आर एज्यूमिंग 100। कितने साल बाद पैसे मिलेंगे? 16। आई कितना है? 0.035। ये हमारा फॉर्मूला। 100 इज अमाउंट, और यदि उसको 100 रुपये मिलने हैं, एज्यूम कर रहे हैं, तो अभी कितना रुपया रखना पड़ेगा वो हम निकाल रहे हैं। Therefore P equal to $57.67। इतने रुपये अभी टॉम के नाम पे रखते हो आप, तो टॉम को जब ये 25 साल का हो जाएगा, 16 साल के बाद उसको 100 रुपये मिलेंगे। उसी प्रकार डिक के लिए हम अमाउंट सबका 100 एज्यूम कर रहे हैं। तो 100 P 1 प्लस 0.035 रेज़ टू 13। Therefore P equal to $63.94। सेम वे फॉर हैरी, A 100 एज्यूम कर रहे हैं,
सो 100 इक्वल टू पी, उसको 10 साल के बाद पैसे मिलेंगे क्योंकि अभी उसकी उम्र 15 साल की है। देयरफॉर पी इक्वल टू 70.89। क्या मतलब इसका हुआ? टॉम, डिक और हैरी, अभी हम टॉम के नाम पे 57.67 रखते हैं, डिक के नाम पे 63.94, हैरी के नाम पे 70.89, तो टोटल हमको 192.5 रुपीज चाहिए और सबको 100 रुपए मिलेंगे। अभी हम इतने रुपए रखते हैं, मतलब टोटल यदि हम 192.5 रखते हैं, एवरीबडी विल गेट हाउ मच? 100 100 100। सो नाउ हाउ मच वी हैव रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपया है हमारे पास। तो क्या इक्वेशन बनेगी कि 192.5 है आपके पास तो सबको 100 रुपया मिलेगा, तो 1 लाख पे सबको कितना रुपया मिलेगा? दिस इज आंसर, नन ऑफ दिस आंसर आएगा। नाउ कॉपी द आंसर। समय नहीं रहेगा। क्वेरीज की स्पेलिंग में QUE आएगा, ज्ञान गंगा। देखो कितना आ रहा है।
948 करेक्ट आंसर, नन ऑफ दिस टिक करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं, एवरीबडी रीड क्वेश्चन नंबर 13, 1 3। नंबर 13 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 13 नाउ। कंपनी ने अभी मशीन खरीदा है 5,20,000 का, जो 25 साल तक चलेगा, और 25 साल के बाद में नया मशीन खरीदना है, उसके लिए अभी से प्रोविजन करना है। 25 साल के बाद पैसे चाहिए, उसके लिए हम पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। तो 5,20,000 का मशीन है, नया मशीन 25% महंगा आएगा, मतलब नया मशीन आएगा आपका 6.5 लाख रुपए का। और क्वेश्चन में यह भी लिखा हुआ है कि जो पुराना मशीन, जो अभी वाला मशीन आप बेचोगे, तो उसके स्क्रैप के पैसे मिलेंगे आपको 25,000 रुपये। तो वो 25,000 कम चाहिए हमको, 25,000 तो यहां से मिल जाएंगे, तो हमको 6.25 लाख रुपए चाहिए। We required 6,25,000 when we required after 25 years. So what is 6,25,000? This is your future value. फ्यूचर में 6.25 लाख रुपए चाहिए, और हमको हर साल कितना रुपया रखना है वो निकालना है। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, $6,25,000 इक्वल टू ए 1 प्लस आई आपका दिया हुआ है 3.5%। और ए निकाल लो, ए आपका आ रहा है 16046 आ रहा है, और राउंड ऑफ करके आंसर जो मॉड्यूल में टिक करना है नजदीक का आंसर 16050, 3-4 रुपए का फर्क चलेगा। और कैलकुलेट करना आंसर, ए निकालना।
the last sum. Question number 15. शिमला में मेल आईडी दे देता हूं मेरा, आप मेरे को मेल कर देना, मैं बता दूंगा। अब समय नहीं रहेगा, पीछे फाइनल में भी मेरा लेक्चर होता है। नाउ अप्पू रिटायर्ड हो रहा है और उसको पेंशन मिल रहा है साल का 14,400 और 13 साल तक मिलेगा, मतलब 26 बार हाफ ईयरली मिल रहा है उसको। हर 6 महीने पेंशन मिलेगा, मतलब कितना मिलेगा एवरी टाइम? 7,200। 7,200 फॉर 26 टाइम्स ही विल गेट, और जो आई है वो आधा हो जाएगा 0.02। What single sum is equivalent to his pension? सिंगल सम इज इक्वल टू इस पेंशन का मतलब क्या है कि इसको जो 7,200 जो हर बार देने हैं उसकी जगह पे एक साथ पैसे दे देना है। सिंगल मतलब 1, एक साथ उसको भी पैसे दे देना है। तो क्या निकालेंगे? अभी उसको एक साथ पैसे देने हैं, मतलब वो जो 7,200 हमको देने हैं उन सब की हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। सो द फॉर्मूला ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू, बिकॉज वी हैव टू गिव द एंटायर अमाउंट राइट नाउ, therefore v इक्वल टू, और जो आंसर है वो सब 100 में राउंड ऑफ किए हुए हैं, आंसर सब 100 में राउंड ऑफ किए हैं, तो जो नजदीक का जो 100 का जो राउंड ऑफ है वो आपको टिक करना है। और मेल आईडी में आप लिख लो, पहले मैं वो लिखवा देता हूं, कोई भी आप क्वेरी है वो मेल पे मेरे को भेज देना। sunilsanghvi@gmail.com। Goodbye all of you, take care, happy Navratri, enjoy, bye, have a fun.